P3 स्ट्रैटेजी के बेस के ऊपर। अब P3 स्ट्रैटेजी है क्या, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये टोटली प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी है एंड इंट्राडे के अंदर जब भी बड़ा मोमेंटम आएगा तब ये जो है वो वर्क करेगी। बड़ा मोमेंटम से मेरा मतलब है कि अगर मार्केट में ऐसा मोमेंटम आया जहाँ पे मार्केट कंटिन्यू जा रहा है, वहां पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट और एक अच्छा ट्रेंड आपको मिल सकता है। लाइक यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अभी तो मार्केट यहाँ पे चौपीनेस है, पर जैसे मार्केट यहाँ पे है तो मार्केट क्या है, कंटिन्यू जा रहा है। तो जब भी मार्केट कंटिन्यू जाएगा तब ये जो स्ट्रैटेजी है बहुत बढ़िया तरीके से वर्क करेगी एंड बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। लाइक यहाँ पे देखें तो मार्केट यहाँ पे क्या किया, कंटिन्यू फ्लो में गया है, तो यहाँ पे आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा इस स्ट्रैटेजी के बेस के ऊपर। ठीक है, री एंट्री में भी काम आएगा एंड एक अच्छा प्रॉफिट भी आपको यहाँ पे मिलेगा। अब P3 स्ट्रैटेजी है क्या, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, P3 जो स्ट्रैटेजी है, एक सेकंड, देखो P3 जो स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे 3 P आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक P होगा हमारा प्ले, देन अगेन यहाँ पे आएगा पॉज, दूसरा जो P है वो हमारा पॉज के ऊपर है, तीसरा P है वो आएगा हमारा प्ले के ऊपर। यहाँ पे 3 अपने पास P देखने के लिए मिलेंगे, प्ले, पॉज, प्ले, ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब एग्जांपल की बात करते हैं। देखो, जब भी मार्केट में एक प्ले आएगा, मतलब एक बड़ा मोमेंटम आएगा ना, उसके बाद मार्केट एक छोटा सा पॉज जरूर लेगा और उसी पॉज को देखते हुए अपने को यहाँ पे एंट्री बनाना होता है, उसी पॉज के बेस के ऊपर, क्योंकि पॉज आया है तो उस पॉज के बाद कहीं ना कहीं मार्केट प्ले करेगा। अब 2 प्ले कर सकता है, या तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे कंटिन्यू जाएगा, ऐसे पॉज लिया देन कंटिन्यू गया, मतलब ऊपर से नीचे आया, पॉज लिया, वापस से कंटिन्यू में गया। या तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे आया मार्केट, नीचे आया, पॉज लिया, देन मार्केट यहाँ पे रिवर्सल कर जाएगा। तो ये जो पॉज है ना, यहाँ पे अपने को दोनों ट्रेड मिल सकते हैं, एक तो कंटिन्यू भी मार्केट जा सकते हैं, वो भी हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं, या तो हम लोग यहाँ पे रिवर्सल भी प्लान कर सकते हैं। अब देखो, ये तो आपको समझ में आएगा। पहले आपको क्या देखना है, मार्केट नीचे आया, देन मार्केट जो है नीचे गया या ऊपर गया। ठीक है, ऊपर के लिए भी सेम है, ऊपर जाता है प्ले, देन मार्केट यहाँ पे पॉज करेगा। अब पॉज भी यहाँ पे 2 तरीके के होंगे, या तो मार्केट यहाँ पे जो पॉज है वो फ्लैट तरीके से करे, कुछ इस तरीके से, ये हमारा एक पॉज हो गया। ठीक है, या तो मार्केट इस तरीके से पॉज कर सकता है, या तो मार्केट का जो पॉज रहेगा वो इस तरीके का रहेगा, मतलब एक ट्रायंगल टाइप का भी आपको एक पॉज यहाँ पे देख सकता है। या तो मार्केट एक जो ट्रायंगल पैटर्न होता है उसमें से कोई भी एक पॉज वगैरह ले सकता है। अब वो मार्केट के ऊपर है। ठीक है, अब पॉज कितना लंबा होगा वो भी अपने पास कोई टाइमिंग नहीं है, अपने को यहाँ पे लॉजिक वगैरह यूज करके हम लोग यहाँ पे ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखो, अब इसमें फायदा कैसे मिलता है अपने को, जब भी मार्केट एक ट्रेंड में होता है ना, आपने देखा होगा मार्केट अगर गिरता है तो फिर वो डाउन साइड गिरता ही चला जाता है। तो वैसे केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग एंट्री लेते हैं तो अपने को एक अच्छा जो है हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि मैं मॉर्निंग में यहाँ पे प्रॉफिट कर लिया, देन आप वीडियोस में देखते हो मैं री एंट्री करता हूँ। ठीक है, मैं री एंट्री करता हूँ, मैं वहां पर भी प्रॉफिट बुक करता हूँ। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा मैं स्कैल्पिंग कर लेता हूँ या फिर री एंट्री करता हूँ, तो इसी बेस के ऊपर होता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, टाइम फ्रेम हम लोग जो है इसमें 5 मिनट रखेंगे, मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ किस तरीके से जो है ये वर्क करती है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे लॉजिक यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी। अब जब लॉजिक यूज करोगे प्लस प्राइस एक्शन को समझोगे तभी आप इसमें जो है वो प्रॉफिट वगैरह जनरेट कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे दिसंबर से जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं आपको एक एक डेट जो है यहाँ पे समझाऊंगा किस तरीके से वर्क करती है स्ट्रैटेजी। लाइक हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया, पहले मार्केट प्ले करेगा। अब प्ले में ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। यहाँ इस केस में मार्केट ने क्या किया, अपसाइड प्ले किया। प्ले करने के बाद एक पॉज लिया मार्केट ने, इस तरीके का अपना पॉज बना। अब या तो मार्केट अपसाइड ब्रेक करेगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे, या तो मार्केट डाउन साइड आएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे बॉटम बनाई, यहाँ पे ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। ठीक है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। इस कैंडल के ऊपर अपने को ब्रेकआउट हम लोग बाय कर सकते हैं। अब स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, स्टॉप लॉस हम लोग कैंडल का जो हाई है वहां कहीं पे हम लोग प्लेस कर सकते हैं। टारगेट कैसे सिलेक्ट करेंगे, अब टारगेट ना 2 तरीके से सिलेक्ट होता है, या तो आप 1:2 का रख लो पहले से, या तो आप क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर रख सकते हो, या तो स्विंग हो गया। लाइक आज का जो डे लो है ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, एक ये हम लोग टारगेट रख सकते हैं, या तो एक ये टारगेट रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग टारगेट सेट करते हैं। टारगेट कोई आपका नंबर नहीं होता, टारगेट को आप इस तरीके से सेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो, अब मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूँ, आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया, अब आपको क्या करना है, इस साइड के ऊपर ना आपको ऊपर का साइड का एक कॉल एंड आउट साइड का पुट दोनों अपनी वॉच लिस्ट पे ऐड करके रखना है। जिस साइड भी ब्रेकआउट आए तुरंत आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, आप तुरंत पुट में जो है वो बाय कर लो। ठीक है, बाय करने के बाद यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखेगा। यहाँ कहीं भी आपका जो फर्स्ट टारगेट वो होना चाहिए। अगर मार्केट कंटिन्यू में जा रहा है, मतलब देखो ये फॉल कितना फास्ट हुआ है, मार्केट 15 मिनट में गिर गया, तो वैसे केस के अंदर आपको क्या करना है, आपको जो वहां पे देखना, अगर मोमेंटम फास्ट हो रहा है ना, तो पहला तो आपको प्रॉफिट जो हाफ क्वांटिटी वो तो बुक कर लेना है।
क्योंकि होगा कि आप हाफ क्वांटिटी बुक नहीं कर पाओगे, मार्केट में मोमेंटम फास्ट होगा, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखेगा, मार्केट रिकवर करके जाएगा। तो वो आपको नहीं करना, जैसे ही यहाँ पे प्रॉफिट दिखे ना तो पहले हाफ क्वांटिटी तो बुक कर दो, देन रिमेनिंग क्वांटिटी को होल्ड करके बैठो कि अब मुझे को मालूम है कि अगर वापस मार्केट गया तो मैं यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा, तो मेरा क्या होगा, कुछ ना कुछ तो मैंने यहाँ पे ये मोमेंटम में प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। और अगर आप इस चीज को होल्ड कर लेते हो तो आप एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। जैसे यहाँ कहीं पे हमारा एग्जिट पॉइंट आ गया, अब देखो टारगेट पे ना, जैसे ही आपका टारगेट आता है ना, मैं आपको बोलता हूँ कि वहां पे एग्जिट करो, क्योंकि टारगेट के ज्यादा अगर आप होल्ड करोगे ना, कई बार तो मिल जाएगा आपको प्रॉफिट, जैसे आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, बट मोस्ट ऑफ टाइम आपका मिस हो जाएगा। आपका टारगेट आया, आपने एग्जिट नहीं किया, मार्केट वहीं से पलट जाएगा। तो वो चीज नहीं करना, टारगेट आता है एग्जिट करो, फिर वापस से मार्केट भले ही 1000 पॉइंट गिर जाए, उससे अपने को मतलब नहीं, अपना टारगेट हो गया, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट था, बस डन है, उससे ज्यादा अपने को एक्सपेक्टेड नहीं रखना है मार्केट से। जैसे यहाँ पे बात करें तो अराउंड हम लोग ने 200 पॉइंट कैप्चर किए होंगे, ठीक है, तो इनफ है 200 पॉइंट दिन के लिए, अगर 100 पॉइंट बुक करते तो भी यहाँ पे इनफ प्रॉफिट हो जाता है। अब एक बार अगर आप ट्रेड कर लेते हो ना, फिर ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में मत पड़ना, अगर परफेक्ट एंट्री मिलती है तो करो, अदरवाइज आप लोग क्या करोगे, मार्केट गिरा, आप यहाँ पे वापस से पुट वगैरह बाय करने लग जाओगे, वापस से फिर आप यहाँ पे जो है कॉल वगैरह में बाय करोगे, फिर वापस से पुट वगैरह ट्राई करोगे, तो वैसे में आपका जो मॉर्निंग का प्रॉफिट है वो सब कुछ चला जाएगा और आप ओवर ट्रेडिंग की वजह से लॉस कर लोगे। तो हम लोग और एग्जांपल देखते हैं। देखो ये जो स्ट्रैटेजी डेली काम नहीं आएगा, सिर्फ आपको जो है जब भी बड़ा मोमेंटम होगा ना मार्केट के अंदर, तब आपको देखने के लिए मिलेगा। लाइक यहाँ पे बना, अब यहाँ पे इस तरीके का हमारा जो पैटर्न है वो फॉर्मेट हुआ है, ठीक है। यहाँ कहीं पे इस कैंडल के अराउंड हम लोग ने बाय किया था, यहाँ कहीं पे जो है मेरा स्टॉप लॉस वो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करें तो पहला जो मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पे हिट हो गया। अब जैसे आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, आपको वहाँ पे एग्जिट करना है, देन यहाँ पे अगेन अगर हम लोग देखें तो मार्केट इस हिसाब से वापस से कंटिन्यू कर रहा है। अब देखो आपका होता क्या है ना, आप लोगों का ये चक्कर है, जैसे यहाँ पे लॉस होगा ना, आप पैनिक में गलत डिसीजन लेने लग जाओगे। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, कई लोग मेरे को मालूम है जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है उल्टे ट्रेड बाय करने लग जाते हैं। जैसे यहाँ पे कॉल की साइड था, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो तुरंत पुट बाय कर लेते हैं, तुरंत कॉल में वापस से री एंट्री करते हैं। तो वैसे केस में ना आप जो मार्केट में बन रहा होता है वो नहीं देख पाते हो। आप क्या आते हो, आप ट्रेड लेने के लिए आते हो, आपको सिर्फ मार्केट को समझना है, मार्केट ऑटोमेटिक आपको ट्रेड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आपको जस्ट मार्केट को समझना। अगर आप ट्रेड के डिसीजन से आओगे कि आज मुझे ट्रेड करना है, प्रॉफिट करना है, तो जो मार्केट आपको दिखाना चाहता है वो आप नहीं देख पाओगे।